दोस्तों स्वागत है आपका नीतू संजय सारस्वत ब्लॉग्स में। और टाइमिंग हो रही है 1 बजे ना, 1 बजे पूरा 1 बज चुका है। खड़े हैं ये आगे, खड़े क्या तो 1 बज गया। एक तो मुझे दूर का दिखता नहीं है, आई साइड भी है ना, अभी तो दूर खड़ी रखती है ना, मुझे अच्छे से दिख नहीं रही है। वो जब मैं चश्मा लगा लूंगी तो मुझे ये तो दिख रहे हैं जयराम जी की। तो मम्मी दोस्तों गई हुई थी, 2 दिन हो गए मम्मी को, अपने मायके गई थी। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बीच में मेरे ब्लॉग जो पुराने पोस्ट हो रहे हैं इसलिए। तो मम्मी वहाँ गई थी मायके और आने वाली हैं अभी, और साथ में आने वाली है रिनी की शादी हो गई थी दोस्तों। आपको सभी को दिखाया था मैंने, ब्लॉग्स में देखा ही होगा, सभी लोग जानते ही हैं। जो कुछ लोग शायद नहीं जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा, तो मैं सभी को मिलवाऊँगी। और बस आने ही वाले हैं, थोड़ी देर में अभी कॉल आया मम्मी का कि बस आने मतलब थोड़ी देर पहले निकल चुके थे, 1-1.5 घंटे पहले। 1-1.5 घंटा लग जाता है। मम्मी का जो मायका है ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 घंटे का। मेरा मायका है कुछ ज़्यादा ही दूर, जहाँ लगते हैं 4 घंटे। और जब मेरी शादी हुई थी तब कितने घंटे लगते थे बताना जरा? 7 से 8 घंटे। इतना टाइम लगता था पानीपत जाने में, यहाँ से इतना मतलब बहुत दूर लगता था पहले। मतलब पानीपत जाना होता था तो ये लगता था पानीपत जाना है, मतलब ये सोचना पड़ता, बड़े लगता था पहले, मतलब 1 दिन पहले ही घबराहट से लगती थी कि जाना है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र लगता था। अब जब से पेरीफेरल बना है तब से थोड़ा सा सहूलियत हो गई है। अब हम 3:30 से 4, पौने 4 घंटे में पहुंच जाए। 4 घंटे में लास्ट है। देखो कैसे लड़ रहे हैं ये बच्चे, क्या कर रहे हैं आपस में? दादू से कर रहे हैं, दादू से कर रहे हैं कुछ। और ये खा रहे हैं, देख लो रस जो थोड़े से रख दिए थे हवा लगा के, उसको जैसे सील गए हैं थोड़े से रस, तब खा रहे हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं वो रस, सीलने के बाद अच्छे लगते हैं वो, मतलब ऐसे ही खाए जा सकते हैं खाली। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बस मम्मी आने वाली हैं। फ़ोन आया था अभी कि 5-10 मिनट में पहुँचने वाले हैं हम, तो बस मिलवाऊँगी आप लोगों को भी। कई दिन से ब्लॉग नहीं बना, कई दिनों से क्या मेरा ऐसे ही रहा है कुछ टाइम से ब्लॉग्स का। कि ये बंदर आ गया ना, छत पे आवाज़ आ रही है जो, नहीं बंदर ही है। हमारा पेड़ है ना अशोक, उस पे आ जाते हैं। आवाज़ आ रही थी, बंद हो गई। कर क्या रहे हैं ये देखो यहाँ ऐसे लड़ रहे हैं दादू के साथ। दादू देख रहे हैं न्यूज़। दादू को किसको कर रहे हो तुम? तंग कर रहे हैं दादू को। पापा को रात को उल्टियाँ हो गई थी, घबराहट सी हुई कुछ, मम्मी थी नहीं, और तो उल्टी हो गई थोड़ी ऐसे ही। फिर ठीक हो गया थोड़ी देर बाद, उल्टी वगैरह करने के बाद थोड़ा सा उनको ठीक लग रहा था। नमस्कार मम्मी, मन नहीं लग रहा होगा? रेनी को बैठा दो, अब मिलो। अब सही मिल रही हूँ बैठ के, इनको तो बैठ के मिलना पड़ेगा। शर्मा आ गई वो। काल चाल रेमी बढ़िया भैया। देख लो दोस्तों, मिल लो। जिन लोगों ने देखा वो तो पहचान गए होंगे, और ऐसे शर्मा जाती है। मम्मी का देख लो, मम्मी का मन थोड़ा हो रहा था आने का, भतीजी को लेके आई हूँ सब। 2 दिन रह के आएंगे। बात चल रही है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मम्मी को नहीं दिया, मम्मी को नींबू पानी, और बस यही बात मीठे की वजह से। तो नाश्ता वास्ता करा दें इनको, खाना वगैरह कह रही हैं बाद में खाएंगे लेट। फिलहाल अभी दोस्तों डिनर का हो गया टाइम, लेकिन सभी लोगों ने डिनर कर लिया है। लेकिन आज मेरे को लाल मिर्च दिख गई तो मुझे बड़ा मन कराया कि लाल मिर्च से, मम्मी कभी कभी बनाती थी लाल मिर्च वाली चटनी लहसुन डाल के। वैसे हम लहसुन नहीं खाते तो, लेकिन लहसुन की चटनी खाने का मेरा मन कर रहा है। लहसुन नहीं था घर में, लहसुन था नहीं। लहसुन की कैसे अरेंजमेंट की है उसका भी ऑप्शन था हमारे पास। तो ये आज चटनी बनी है इस पे,
मुझे इसकी मतलब सभी हम लोगों को इसकी चटनी खाने में बहुत मजा आता है। काफी लोग इसे पहचान भी लेंगे, सिल बोलते हैं हमारे यहाँ तो। नहीं आजकल तो अक्सर मिक्सी में ही बन जाती है। ये छोटी सी सिल लेके आई एक्चुअली मेरी सिस्टर के यहाँ थी लखनऊ में, छोटी सी सिल। ये तो उसको हाँ तो वो बनाती है इसी पे, छोटी पे। तो मैंने देखी इनकी सिल, मतलब हमारे पास है सिल बड़ी बड़ी है, जैसे वो मम्मी बनाती थी ना बहुत बड़ी बात। तो ये मैंने छोटी सी देखी थी पाली की, फिर मैंने कहा जब मैं भी लेके आऊंगी, वो मुझे दिखी तो मैंने ले ली है। आज पहली बार इस पे बना रही हूँ मैं। तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि हाय हाय बहुत सारा, तो एक गिलास तो पानी आ गया मेरे मुंह में। एक गिलास पानी लखनऊ तक पहुंच गया पानी। बैठी है वो, उसके भी पानी आ रहा, बैठी है नार बह रही है। हाँ ये बैठी है लखनऊ तक पानी पहुंच गया इसके। तो अभी और हमने लहसुन का अरेंजमेंट कैसे किया है? लहसुन का अरेंजमेंट ऐसे किया है कि वो कश्मीर वाला लहसुन आता है, वो दवाई के लिए रखा है हमारे पास। मैंने कहा इसी को यूज करते हैं चटनी में। दवाई वाला आता है, सिंगल कली का, कश्मीर का होता है वो, कश्मीर से आता है सिंगल कली का लहसुन। यहाँ मिलता नहीं है, हमारे यहाँ नहीं मिलता, वो वहीं मिलता है। मैंने मंगाया था किसी से इस टाइप का। इसमें से निकालेंगे, ये एक कली है सिंगल कली, इसमें से निकालेंगे तो एक निकलेगा पूरा। चलो इसी से बना लेते हैं। मैंने कहा इसी को यूज कर लेते हैं, रखा है कोई यूज कर ही नहीं रहा। तो बन गई है चटनी मेरी, बहुत ही खुशबू एकदम बहुत अच्छी आ रही है। मतलब ऐसे मैं तो वही मिक्सी में पीस देते हैं, सभी ज्यादातर मिक्सी में ही बनाते हैं। लेकिन अब मेरे को अब बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पानी आ रहा है। और जल्दी से फिर हम इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों बताना, आप कमेंट में बताना किस किस ने खाई है ये चटनी। खाते तो हैं, सभी ने बनाई होगी वैसे, सबने। सभी क्या बनती है, पहले सभी क्या बनती थी, लेकिन अब तो सब मिक्सी में ही घिसड़ घिसड़ कर देते हैं मिक्सी में। पहले से थोड़ा सा क्या है कम हो गया है ये। हाँ क्योंकि जल्दी जल्दी बनाते ना मिक्सी में। हाँ, हम मिक्सी खुद में। ही पहले मम्मी, जैसे मम्मी बनाती थी, मैंने बड़ी सिलवी है हमारे यहाँ, उस पर बनती थी पहले। मैंने तो नहीं बनाई ज्यादा फिर कभी। इस पे ये छोटी सी है पोर्टेबल, मैं अपनी वजह से ही लाई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी है ना, तो वहाँ पे हम अलग रखी हुई है दूर, तो वो वहाँ पे बनाते। अब मैंने कहा इसको किचन में ही रख लूंगी मैं, जिससे कि ना फटाफट बना लो, छोटी सी और अच्छी भी लग रही है देखने में, भी अच्छी लग रही है। बस अब त्योहार आ रहा है राखी का, राखियाँ ले आई थी मैं, राखियाँ भी आ गई हैं। बस छोटा मोटा कुछ सामान रह गया, बस वो करनी है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। उसके बाद फिर जाएंगे, राखी वाले दिन ही जाएंगे दोस्तों, 9 तारीख को जाएंगे। एग्ज़ाम है ना, सार्थक के एग्ज़ाम की वजह से नहीं जा रहे, नहीं तो 8 को चले जाते ये था। लेकिन नहीं, उसी दिन जाएंगे, 9 को जाएंगे, 10 को वापस आ जाएंगे अपना राखी करके। और क्योंकि फिर उसके बाद सार्थक का 11 का भी है एक एग्ज़ाम, एक रह जाएगा उसका। तो कल क्या हुआ दोस्तों, कल की बात बताऊं। कल ये रात को 9:30 पौने 10 बजे सो गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि शरीर में ऐसा लगा जैसे हल्का सा फीवर आने से पहले, जो बॉडी ना एकदम टूटा टूटा शरीर। तो मतलब फीवर नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा था ऐसा कि शरीर ढीला सा हो रहा है। मैंने कहा अरे मोबाइल साइड में रखो, और ये अपना काम कर रहे थे। मैं तो अपना करने लग रही थी काम, अपने कपड़ों का काम निपटा रही थी, प्रेस व्रेस कर रही थी रात को। मैंने ऐसे बोला मैं तो जा रहा हूँ निंद्रासन में। बोले अभी से? मैंने कहा। और 10 बजे ग्रुप कॉल आई हमारी इंस्टा फैमिली की, तो वो भी फिर अटेंड ही नहीं हुई क्योंकि मैं सो गया था। सुबह मालूम पड़ा, जो उसमें देखी मिस कॉल। सबके फोन आए कि क्या हुआ भाई, तुमने देखा है क्यों नहीं, क्या था। सब समझ गए थे कि हाँ कुछ ना कुछ है, तबीयत सही नहीं है। फिर लेकिन कुछ नहीं, वो शगुन को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, उसको भी फीवर है 2 दिन से। शगुन को तो आ रहा है फीवर। कल भी उसने दोनों टाइम मतलब दवाई वगैरह खाई, आज भी था उसको हल्का हल्का, मतलब कहता शरीर सा टूट रहा है, लेकिन होता है 99 तो है, थोड़ा सा ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन है। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जयराम जी की।